पंचायतों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंचायतों में अब सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को, युवाओं को और छात्रों को होगा। जी हाँ, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग और पंचायत ने संयुक्त रूप से पंचायतों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय ये है कि अब बिहार के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे, ई लाइब्रेरी खोले जाएंगे और उसका लाभ किसानों को होगा, छात्रों को होगा। पुस्तकालय में तमाम तरह के साहित्य और विज्ञान और तमाम तरह की पुस्तकों को रखा जाएगा और पुस्तकालय में गांव के बच्चे, पंचायत के बच्चे पंचायत सरकार भवन में पढ़ेंगे, जाकर पुस्तक पढ़ेंगे और ई लाइब्रेरी भी खोलने की व्यवस्था की गई है। शुरुआती चरण में 1447 पंचायतों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पंचायती विभाग से करार भी कर लिया है, दोनों के बीच में सहमति बन गई है और जल्द इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और फिर वो कमेटी कितने पैसों से पुस्तकों की खरीद होगी, किस प्रकाशन से खरीद होगी और उसमें कौन कौन से पुस्तकें शामिल होंगे, कहाँ से उस पुस्तक की खरीदारी होगी, ये सब कुछ तय हो जाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार सरकार ने तय कर लिया है कि किस प्रकाशन से, कहाँ से ये पुस्तक खरीदी जाएगी और उसमें कौन कौन से पुस्तकों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को विशेष नज़र में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जैसे ही अपने पद पर फिर से लौटेंगे, पंचायतों में ये व्यवस्था जल्द से जल्द लागू की जाएगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि पंचायतों में पुस्तकालय तो खोल रहे हैं, लेकिन पंचायतों के अधिकार सरकार ने छीन लिया है। अब मुखिया के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है और वार्ड सदस्य को तो बिल्कुल अपंग कर दिया गया है। वार्ड सदस्य के पास कोई अपना फंड नहीं है और जो वो काम, मेंटेनेंस के काम नल जल के कराए हैं, उसका पैसा भी उनको भुगतान नहीं हो रहा है। हालांकि उनके वेतन में थोड़ा सा इजाफा किया गया है, लेकिन वो एक भीख के बराबर है, उससे उनका कोई भविष्य, उनका कल्याण नहीं हो सकता है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को चाहिए था कि पंचायत के मुखिया को जो पहले अधिकार था, उस अधिकार को पुनः दे और वार्ड सदस्यों को भी उनका हक दे उनको, ताकि वो जनता के वोटों से जीत कर आए हैं और जनता के सवालों का जवाब का सामना करना पड़ता है उनको। लेकिन अब उनके पास कुछ बच नहीं गया है। वोट लेकर आए, चुनाव जीत गए, लेकिन अब उनके पास कोई अपना मद नहीं है, कोई अपना काम नहीं है जिससे कि जनता की सवालों को वो जवाब दे सके, जनता को खुश कर सके। तो अब पूरी तरह से वो उनका हक खत्म कर दिया गया है। पंचायत के मुखिया को भी अपंग कर दिया गया है। वेंडर के थ्रू काम कराया जा रहा है और पहले की तुलना में अच्छा काम नहीं हो रहा है। यही नहीं, मनरेगा से जो पंचायत में काम किया गया है, कई महीनों से उसका भुगतान नहीं हुआ है और पंचायत पूरी तरह से विवश हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि पुस्तकालय का निर्माण तो आप करा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन पंचायतों को सशक्त किया जाए, पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जाए, जिससे कि पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य जनता की दुख दर्द को कम कर सके या उसमें मदद कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जिससे कि पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य में गुस्सा बढ़ रहा है और कभी भी आंदोलन के रूप में फूट सकता है। तो सरकार से अपील ये है कि आप पंचायत सरकार भवन में जो पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिए हैं, ये अच्छा है, लेकिन इसकी देख रेख पंचायतों को दीजिए। पुस्तकों की खरीद का अधिकार पंचायत को और वार्ड सदस्यों को दीजिए। उसकी मॉनिटरिंग सरकार जरूर करे, उस पर पैनी नज़र जरूर रखे, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर हो तो इन पर कार्रवाई भी किया जाए, लेकिन इनको सीधे सीधे जोड़ा जाए।
ताकि जनता को ये लगे कि ये हमारे जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इनके खिलाफ में जो असंतोष पैदा हो रहा है वो एक आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। जो जानकारी निकलकर सामने आई थी हमने आपको बता दिया, फिर जो इसमें अपडेट होगा फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।